अरब के 2 टैंकर्स को जो है टारगेट किया हुतीज़ ने। और अभी कल की खबर थी, कल जब इंडियन एक टैंकर को टारगेट किया गया था। लेकिन इस बीच हुतीज़ ने सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमले का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह हमला एक संवेदनशील सैन्य लक्ष्य पर किया गया, टारगेट पर किया गया, और उसके बाद एयरपोर्ट पर उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा सऊदी अरब को। इसके अलावा 5 अगस्त को हुतियों ने दावा किया कि उन्होंने 2 टैंकर्स को पर हमले किए, एक रेड सी में और यानबू में, और तो ये और दूसरा अदन की खाड़ी में। हालांकि सऊदी अरब ने इन हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन अदन की खाड़ी में से होकर के जो पूरा रेड सी का हिस्सा है बाबल मंदब वाला, वो उस हिस्से में अभी भी स्थिति जो है वो पहले जैसी सामान्य नहीं है। अब तीसरी बड़ी खबर आज की, पहले दूसरी बड़ी खबर, ये तो उसी अमेरिका और ईरान से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला था, उसमें सऊदी का एक फ्रंट उस वक्त खुला था जब सऊदी अरब ने इराक पर हमला किया था PMF को टारगेट करके, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को टारगेट करके। उसके बाद हुतीज़ ने जो है वहाँ पर हमले किए थे। अब दूसरी बड़ी खबर जो है वो यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। नाटो ने एयर डिफेंस बढ़ाने का फैसला किया है और लगातार ज़ेलेंस्की इस बात की मांग करते रहे कि उन्हें और डिफेंस बैटरीज की ज़रूरत है। और इस बीच रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर बढ़ा दिए हैं। पुतिन बार बार ये कहते रहे कि जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, ये मामला जल्दी हल नहीं होगा। और पुतिन ये भी कहते रहे हमेशा से कि जब तक वो अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने पहले के मुकाबले मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया है, और नाटो ने यूक्रेन को और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम जल्द ही देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम आपको और डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना यूक्रेन इस वक्त कर रहा है। हालांकि जब अभी ट्रंप से मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की की, तब उनको पैट्रियट के प्रोडक्शन की लाइसेंस देने की भी बात हो रही थी। वो कब तक ग्राउंड पर होगा, कब तक वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत वक्त लगेगा और ज़रूरत उनको अभी फौरी तौर पर है। रूस ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से और डिकॉय से हमला वो रूस की तरफ से हो रहा है, और जाहिर है यूक्रेन के लिए खुद को बचाना मिसाइलों से, ड्रोन से काफ़ी मुश्किल हो रहा है अगर उसके पास डिफेंस बैटरीज की कमी है। ऐसे वक्त में नाटो ने एकजुटता अपनी फिर से दोहराई है यूक्रेन के साथ, और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इस मामले में आगे आ रही हैं और उनसे भी अपील की है ज़ेलेंस्की ने। जर्मनी में यूरोप का पहला पैट्रियट उत्पादन केंद्र शुरू करने की तैयारी भी इस बीच हो रही है। आने वाले हफ्तों में मुमकिन है कि यूक्रेन को कुछ हवाई सुरक्षा यानी डिफेंस बैटरीज कुछ मिल सकें, कुछ और डिफेंस सिस्टम दिए जा सकें। ये मुद्दा इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। इसके अलावा ब्लैक सी में भी एक फ्रंट खुला है। ब्लैक सी में जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के एक बीच पर हमला किया, फिर रूस ने भी हमला किया, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पूरे इलाके में चल रही जंग को और जो है हालात को ख़राब कर रही हैं, बिगाड़ रही हैं, और कहीं से कोई बातचीत की सुगबगाहट नहीं है, कोई किसी समझौते की जानिब दोनों देश जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं इजराइल और लेबनान की। लेबनान में साउथ लेबनान का जो पूरा हिस्सा है वहाँ पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के हमले गाज़ा में भी लगातार जारी हैं, लेकिन अभी बात हम इजराइल और लेबनान की कर रहे हैं, जहाँ पर एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका मीडिएट कर रहा है इसमें, और अमेरिका ने इससे पहले भी मीडिएट करके बातचीत की थी, और ये बात तय हुई थी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा और इजरायली फोर्सेज जो है पूरी तरीके से जो है लेबनान को छोड़ेंगे। लेकिन इजराइल इस पर राज़ी उस वक्त नहीं हुआ, और हमास भी डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इजराइल और लेबनान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। रोम में ये बातचीत शुरू हुई है। जाहिर है इसका मकसद जो है दोनों देशों के बीच टकराव को कम करना है। दक्षिणी लेबनान में जो सुरक्षा है अवाम की, वो एक बड़ा मुद्दा रहा है, और इसको लेकर के लेबनान की हुकूमत भी फिक्रमंद है, लेकिन इजरायली फोर्सेस वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इजरायली सेना की तैनाती और जो रीलोकेट उनको करने हैं जिस तरीके से, उस पर चर्चा भी चल रही है। हिजबुल्लाह के हथियारों का मुद्दा बातचीत के केंद्र में है कि उनको कैसे डिसआर्म किया जाएगा। हिजबुल्लाह के हथियारों का मुद्दा सबसे बड़ा है और इजराइल इसे एक बड़े ख़तरे के तौर पर देखता है।
और ज़ाहिर है हिजबुल्लाह के पीछे ईरान का बैकअप है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका दोनों पक्षों के बीच स्थायी सुरक्षा व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत रोम में बातचीत चल रही है। टेक्निकल टीम्स दोनों तरफ से लगातार बातचीत कर रही हैं, किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बातचीत को सिरे से खारिज कर दिया है हिजबुल्लाह ने। आपको पता है हिजबुल्लाह मौजूदा वक्त में सिर्फ एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो सरकार का हिस्सा है। और मैंने पहले आपको बताया कि लिबनान की हुकूमत किस तरीके से चलती है, वहाँ कैसे क्रिश्चियंस को, शिया मुसलमानों को और सुन्नी मुसलमानों को सरकार में किस तरीके से मौका दिया गया है। जब लेबनान आज़ाद हुआ तो उसी वक्त एक तरीके का अस्थायी एग्रीमेंट था और उसी के तहत वहाँ पर हुकूमत चलती है।